हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग स्नोफ्लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाई? ये वीडियो इट्स नॉट लाइक कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ स्नोफ्लेक, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्नोफ्लेक, बिकॉज हमें नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियोज में हमें एक फंक्शनैलिटी डिस्कस करनी फॉर IACS, लाइक हाउ टू लोड डेटा फ्रॉम our on premises database to snowflake cloud. ओके, सो दैट्स वाई इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहे तो स्नोफ्लेक में कैसे डेटाबेस या वेयर हाउस क्या होता है। ओके, सो जब भी आप स्नोफ्लेक पे आप लॉग इन करोगे बाय डिफॉल्ट आप इस टाइप की स्क्रीन पे जाओगे आप। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ क्लिक करोगे, एसक्यूएल वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो इस एसक्यूएल वर्कशीट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा इस वर्कशीट का आप नाम मेंशन कर सकते हो। ओके, आई any name you can provide based on your comfortability. ओके, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दिया आपने। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट स्नोफ्लेक ने हमें हम कहाँ पे लॉगिन है, अकाउंट एडमिन रोल पे है। ठीक है, अभी जैसे कि आप देखोगे, आप पे जैसे लॉगिन किया आपने तो स्नोफ्लेक आपको एक कंप्यूट वेयर हाउस आपको प्रोवाइड करता है, कंप्यूट अंडरस्कोर WH नाम से। ठीक है ना, अभी तो मैंने कोई वेयर हाउस यहाँ क्रिएट नहीं किया है। ओके, ना ही मैंने कोई स्कीमा क्रिएट किया है, बट बाय डिफॉल्ट स्नोफ्लेक हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। ओके, सेलेक्ट, जस्ट अ मिनट, करंट वेयर हाउस। ओके, सिंपल आपने क्वेरी रन की वाली, तो स्नोफ्लेक आपने क्या कर रखा है, आपको यहाँ पे इसने एक वेयर हाउस आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ओके, करंट स्कीमा, एक स्कीमा आपको प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, वी कॉल इट। अभी आपको इसकी स्कीमा हो दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और अभी तो नल दिखा रहा है, बिकॉज क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे वेयर हाउस प्रोवाइड हुआ, बट स्कीमा भी आपको कुछ प्रोवाइडेड नहीं यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल, आप कुछ मत कीजिए, यू हैव टू जस्ट गो टू स्नोफ्लेक वेबसाइट्स एंड यू कैन जस्ट गो क्लिक ऑन स्नोफ्लेक इन 20 मिनट्स, जस्ट सिंपल थिंग। ओके, आप यहाँ पे जा सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास सिंपल कुछ क्वेरीज आपको रन करनी। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी डेटाबेस में काम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एक डेटाबेस हमें चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल आप जाओगे यहाँ पे। ओके, एंड यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट रन दिस क्वेरी। ये आपका यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, आपका डेटाबेस आपका क्या क्रिएट हो गया। ठीक है ना, नाउ अगेन गो टू वेबसाइट ऑफ स्नोफ्लेक। ओके, जैसे डेटाबेस आपका क्रिएट हो, लेट लेट मी नाउ नाउ रन दिस क्वेरी। ओके, जैसे आपने डेटाबेस क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट आपको एक स्कीमा प्रोवाइड हो गया, दैट स्कीमा इज पब्लिक स्कीमा। ओके, नाउ अगेन गो टू स्नोफ्लेक वेबसाइट। ओके, अब आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो गई, आपका एक डेटाबेस आपने प्रोवाइड कर लिया, इस डेटाबेस जैसे आपने क्रिएट किया ऑटोमेटिक आपको एक स्कीमा असाइन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे इन दिस डेटाबेस, दो ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड अंडर दिस स्कीमा। आप चाहो तो एक अलग से स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हो, दैट वुड पॉइंट टू दिस डेटाबेस। ओके, बट फॉर द टाइमिंग अभी हम इसी स्कीमा को रहने देते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप चाहो तो अभी जैसे हमारे वेयर हाउस आपको यहाँ शो कर रहा था, यहाँ पे कंप्यूट अंडरस्कोर WH, सॉरी लेट मी रन दिस क्वेरी आल्सो हियर, जस्ट अ मिनट ना। सॉरी, लेट, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, करंट स्कीमा, करंट डेटा वेयर हाउस। ओके, इस ये डेटाबेस आपको ये स्कीमा इट इज रनिंग अंडर दिस वेयर हाउस राइट नाउ। सो ये वेयर हाउस आपको बाय डिफॉल्ट मिला था। ठीक है, और जैसे ही आपने डेटाबेस बनाया आपने, तो बाय डिफॉल्ट आपको स्कीमा मिल गया। ओके, नाउ इफ यू वांट यू कैन क्रिएट योर ऑन वर्चुअल वेयर हाउस। ठीक है, वर्चुअल वेयर हाउस, यहाँ पे आप जिस क्वेरी को रन करोगे, तो इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस क्वेरी, क्या कर रहा है कि इस वर्चुअल वेयर हाउस का साइज क्या होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये साइज, ऑटो सस्पेंड, ऑटो रिज्यूम। ओके, इनका मीन्स क्या होता है कि जैसे वेयर हाउस का साइज मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब इसमें सबसे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आपको मेमोरी मिलेगी, कंप्यूट पावर मिलेगा। जैसे आप इसको साइज बढ़ाते जाओगे, आपकी वहाँ पे आपका CPU साइज और आपको बिगर मिल जाएगा, बट वहाँ पे क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। ओके,
सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, अभी स्मॉल ही लेते हैं, तो हमारी क्वेरी रनिंग के लिए दिस थिंग्स वुड बी सफिशिएंट. Okay, we can copy this thing. Let me go again. So if I again run this query, if you see sf अंडरस्कोर ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर wh वेयर हाउस क्रिएटेड. देखो आपने जैसे यहाँ पे ये वेयर हाउस क्रिएट किया ना, स्नोफ्लेक एक इट्स ए वेरी गुड, आई कैन से दैट फीचर इन स्नोफ्लेक. जैसे ही आपने ये वेयर हाउस आपने क्रिएट किया, तो बाय ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपका कह सकते हो कि डॉट बाय डिफॉल्ट आप ऑटोमेटिक आपका वेयर हाउस इसमें स्विच हो जाएगा. जो कंप्यूटर अंडरस्कोर wh वेयर हाउस यूज कर रहा था अर्लियर, नाउ इट हैज बीन स्विच टू दिस वेयर हाउस. ओके, इन केस आप आगे स्कीमा भी क्रिएट करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो स्कीमा इस पे पॉइंट हो जाएगा करंट डेटाबेस पे. नाउ so these things we have already created. Okay, now let me go to if there is any other thing which I can tell you. टेबल. सो ये सिंपल है आपका है, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे कि स्ट्रिंग नाम से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, एमपी अंडरस्कोर बेसिक नाम से. यू कैन गो एंड जस्ट क्रिएट दिस टेबल. ओके, इफ यू सी and create this table. ठीक है, so these things we have discussed, just overview about like snowflake. Okay, so जिस विंडो पे हम अभी हम काम कर रहे हैं, दिस विंडो इज कॉल्ड स्नो साइट. ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो साइट बोलते हैं. तो जैसे अभी आप यहाँ पे आपने देखा, आपने हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, सब कुछ क्रिएट किया यहाँ पे. ओके, नाउ अब इस टेबल में डेटा लोड करना है हमें. सो मल्टीपल तरीके से इसमें हम डेटा बेस लोड, इस टेबल में डेटा हम लोग लोड कर सकते हैं. सिंपल तरीके, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारे पास डेटा लोड करने का सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, यूजर इंटरफेस के थ्रू. तो यूजर इंटरफेस के थ्रू हम लोग जाएंगे यहाँ पे, विल क्लिक ऑन दिस एमपी बेसिक्स. ओके, एंड विल क्लिक ऑन दिस लोड डेटा. अब हमारे पास जो भी हमारे पास इस ऐसी कोई फाइल इनकेस हमारे पास पड़ी होगी, तो उस फाइल को हम ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे, और जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो डेटा जाके हमारे टेबल में लोड हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, हमारे पास यूजर इंटरफेस के थ्रू हमने टेबल में डेटा लोड कर दिया. ओके, बट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट सपोज मुझे 1000 या 100 फाइल्स या 10 टेबल्स मुझे लोड करनी है, सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो थ्रू यूजर इंटरफेस. तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, कि सेकेंड थिंग हमारे पास एक टूल होता है, वी कॉल इट स्नो सीक्वल. व्हाट वी कॉल इट, स्नो सीक्वल. यदि किसी ने भी ओरेकल पे काम किया होगा, तो सीक्वल लोडर होता है ओरेकल पे. तो सिमिलर यहाँ, तो सीक्वल लोडर के थ्रू हम लोग जैसे मल्टीपल फाइल्स वगैरह लोड करना हो, डेटा फाइल वगैरह क्रिएट करके हम लोड करते थे. सो सिंपल, तो सो डेटा लोडर, सीक्वल लोडर वाट जस्ट टू लोड द डेटा. बट इस कमांड लाइन, इफ आई टॉक अबाउट स्नो सीक्वल, तो ये क्या एक तरह से कमांड लाइन टूल है जो हमें स्नोफ्लेक की तरफ से मिलता है. इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में, एंड all the query which you have executed here. Okay, so all the queries you can execute with the help of snow sql. ओके, तो इस कमांड लाइन टूल से आप इसको चाहो तो अपना डेटा को लोड कर सकते हो. इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं विच वी विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोस. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द स्नोफ्लेक, so in place of going to any website or anything, you can just follow this snowflake documentation. It's a very good documentation, comprehensive. So easily you can start learning snowflake also based on your requirement. Okay, यदि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तब भी आप बेसिक यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड. So that's all for today's session. Thank you. In next video, we will discuss about data load feature in Snowflake through IACS. Thank you.